नमस्कार। जहाँ भी मूंग की फसल होती है वहाँ पीलिया रोग यानी कि येलो मोज़ेक वायरस हमें परेशान करता है और इस रोग को हम जो नज़रअंदाज करते हैं उसी की वजह से हमें नुकसान होता है। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि पीलिया रोग को कंट्रोल करने के क्या जैविक तरीके हैं और क्या केमिकल हैं जिनको स्प्रे करके आप इसको प्रभावी कंट्रोल कर सकते हो। किसान भाइयों, जैसा कि आप देखते हो कि 30 दिन के आसपास अमूमन आपको मूंग की फसल में कुछ पौधे पीले दिखाई देंगे। और पीले भी क्या दिखाई देंगे कि उनकी शुरू में एक दो पत्ती आपको पीली दिखाई देगी और उसमें भी वो कंप्लीट येलो नहीं होगी, उसमें कुछ ग्रीन पार्ट रहेगा, कुछ वो येलो रहेगी, मतलब चकते से बनेंगे। और उसके बाद में वो पूरा पौधा धीरे धीरे पीला पड़ता है और उसके थ्रू पूरे खेत में आपके रोग फैलता है। दरअसल होता क्या है कि सफ़ेद मक्खी, छोटा सा कीड़ा होता है, वो आपके इस रोगी पौधे का रस चूसेगा और फिर वो पूरे खेत में आपके ये रोग फैलाएगा। और ये जो वायरस है इसका अपने आप में कोई इलाज नहीं है, आपको इलाज करना है इस सफ़ेद मक्खी का ही। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, साहब हमारे खेत में तो ऐसा कोई वायरस था ही नहीं, कहाँ से ये आ गया इस फसल में। तो दरअसल होता क्या, ये वायरस नेचर में ऑलरेडी होता है। आपके जब होस्ट प्लांट यानी कि मूंग जब नहीं होता तब ये खरपतवारों के ऊपर वायरस रहता है, और जैसे ही मूंग की फसल आती है तो ये वायरस खरपतवारों से इस मूंग की फसल में आ जाएगी। फिर एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का या पूरे खेत में फैलाने का काम इस सफ़ेद मक्खी का है। तो हमें सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना है। तो किसान भाइयों, जब भी आपको ऐसे पौधे दिखते हैं तो सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि हम ऐसे रोगी पौधों को सबको खेत के बाहर निकाल दें, क्योंकि इन्हीं रोगी पौधों से बाकी खेत में ये रोग फैलना है। इसके अलावा फिर आप यदि जैविक कर रहे हैं तो आप अपने नीम बेस्ड प्रोडक्ट या तो आप घर पे बनाएं नीम के पेस्टिसाइड, उसका आप प्रिवेंटिव स्प्रे करते रहें, और या फिर आप एजाडिरेक्टिन जो कि मार्केट में मिलता है, अलग अलग पीपीएम में आता है, तो उसकी पीपीएम के हिसाब से आप घोल बना के आप उसका स्प्रे कर सकते हो, वो भी प्रभावी है। कुछ आप येलो स्टिकी ट्रैप लगा सकते हो जो इस सफ़ेद मक्खी आके उसके चिपक जाएगी आकर्षित होके, तो वो भी इसके लिए प्रभावी टेक्निक है। लेकिन यदि आप केमिकल स्प्रे करना चाहते हो तो सबसे सिंपल तो ये है कि आप इमिडाक्लोप्रिड 250 ml प्रति हेक्टेयर का स्प्रे कर दें। लेकिन यदि आपके इस येलो मोज़ेक वायरस के अलावा, इन सफ़ेद मक्खी के अलावा आपके कुछ और भी कीड़े हैं खेत में, तो आप थायमथोक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करें। और जो एरिया जहां हमेशा लटों की समस्या भी रहती है 30-35 दिन के आसपास इस पीलिया रोग के साथ में, जैसे कुछ एरिया में आप देखेंगे कि वहाँ तंबाकू की इल्ली है, सेमी लूपर है और आपका चने की इल्ली है, तो ये भी आते हैं। तो वो लोग थायमथोक्साम प्लस लेमडासाइलोथ्रिन 125 ml प्रति हेक्टेयर का स्प्रे कर सकते हो। पर अमूमन जो मूंग की फसल है वो उन एरिया में होता है जहाँ हल्की ज़मीनें हैं, बारिश बहुत कम होती है, तो वो लोग रसायनों का बहुत कम स्प्रे करते हैं या करते ही नहीं है। तो उन लोगों की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, एक तो आप इस रोग प्रतिरोधी या रोग सहनशील किस्में जैसे कि सीखा, विराट या आपका MS 421, इस टाइप की किस्में वो हैं जिनमें ये रोग आता नहीं है, पहली स्ट्रेटजी। दूसरा, बीज उपचारित ज़रूर करें, आप चाहे इमिडाक्लोप्रिड से करें या थायमथोक्साम से करें, बीज उपचारित करके बोएं। और उसके बाद में आप स्प्रे केमिकल का नहीं करना चाहते हो, आप जैविक पे है, तो आप नीम बेस्ड प्रोडक्ट जो आते हैं उनका आप स्प्रे कर सकते हो। और यदि आप केमिकल पे जाना चाहो तो सिंपली तो इमिडाक्लोप्रिड है, उसके बाद में थोड़े और कीड़े भी हैं और इस वाइट फ्लाई के साथ में, सफ़ेद मक्खी के साथ में, तो आप थायमथोक्साम पे भी जा सकते हैं। और आपके लटे वगैरह हैं तो थायमथोक्साम प्लस लेमडासाइलोथ्रिन का स्प्रे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी और आपको नई नई जानकारियाँ खेती से जुड़ी हुई चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ खेती से जुड़ी हुई सही जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर। नमस्कार, जय हिंद।